हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, दिन में छाया अंधेरा। 19 मार्च तक बारिश का अलर्ट, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। राजधानी रांची समेत झारखंड के ज्यादातर जिलों में सोमवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। दोपहर बाद घने बादलों के कारण कई जिलों में दिन में ही अंधेरा छा गया और इसके बाद शुरू हुई झमाझम बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया। इस दौरान कई जिलों में देर रात तक तेज हवा के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड हुई है। वही तेज हवा और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। इस दौरान मौसम विभाग ने पहले ही झारखंड के ज्यादातर जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया था। वही मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज 17 मार्च को भी सभी जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। वही 18 मार्च को भी रांची सहित 18 जिलों में वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है, जबकि गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग और कोडरमा में मौसम सामान्य रहेगा। वहीं 19 मार्च को फिर से झारखंड के सभी जिलों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड के ऊपर से एक टर्फ लाइन गुजर रही है। इसी वजह से राज्य के मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। इस दौरान मौसम विभाग ने 19 मार्च तक लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। पुरी में समुद्र में नहाने के दौरान पूर्वी सिंहभूम निवासी बीटेक छात्र डूबा, तलाश जारी। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने गए पूर्वी सिंहभूम जिला के बहरागोड़ा निवासी बीटेक छात्र अनिमेश साव समुद्र में नहाने के दौरान डूब गया। बताया गया कि बहरागोड़ा निवासी सत्यवान साव का 21 वर्षीय इकलौता पुत्र अनिमेश साव रविवार को समुद्र में नहाने के दौरान तेज लहरों की चपेट में आकर लापता हो गया। इसकी खबर मिलने के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अनिमेश भुवनेश्वर स्थित SOA इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। रविवार सुबह वह अपने 2 दोस्तों के साथ भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने पुरी गया था। मंदिर में दर्शन करने के बाद तीनों दोस्त समुद्र तट पर नहाने चले गए। नहाने के दौरान समुद्र की ऊंची व तेज लहर अनिमेश को गहरे पानी की ओर खींच ले गई, जिससे वह लापता हो गया। घटना की सूचना मिलते ही ओडिशा पुलिस व तट रक्षक बल की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों व बचाव दल ने समुद्र किनारे 10 किलोमीटर के दायरे में सघन खोज अभियान तेज कर दिया है। सोमवार को भी समुद्र तट के आसपास खोजबीन जारी रही, लेकिन अब तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी पूरी पहुंच गए हैं। इधर इस घटना से बहरागोड़ा क्षेत्र में शोक की लहर है, जबकि उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जेटेट परीक्षा की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का हल्ला बोल, विधानसभा तक पैदल मार्च। झारखंड में लंबे समय से लंबित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट आयोजित कराने की मांग को लेकर सोमवार को अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। राज्य के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने पुराने विधानसभा से नए विधानसभा तक पैदल मार्च निकालकर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अभ्यर्थियों ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल और राज्य सरकार से जल्द जेटेट परीक्षा आयोजित कराने की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि झारखंड गठन के 25 वर्ष हो गए हैं, लेकिन राज्य में जेटेट परीक्षा नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा रही है, जिससे हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। अभ्यर्थियों ने बताया कि राज्य के कई युवा पिछले 7 से 9 वर्षों से जेटेट परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, इसलिए सरकार को जल्द परीक्षा लेकर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और घेराव जैसे कदम उठाएंगे। बंगाल चुनाव की घोषणा के बाद धनबाद प्रशासन अलर्ट, बॉर्डर इलाकों की होगी विशेष निगरानी। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। इसमें पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है। पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के धनबाद जिले में भी चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है। धनबाद का एक बड़ा इलाका पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ है। ऐसे में चुनाव के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। इससे लेकर जिला प्रशासन ने बॉर्डर एरिया के रास्तों और संवेदनशील इलाकों की मैपिंग शुरू कर दी है, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों और अनियंत्रित आवाजाही पर नजर रखी जा सके।
युद्ध के बीच 46,000 मीट्रिक टन गैस लेकर आया झारखंड का लाल। हॉर्मोज स्ट्रेट से सुरक्षित भारत पहुंचा शिवालिक। खाड़ी देशों में मचे घमासान के बीच जमशेदपुर के रहने वाले अंश त्रिपाठी ने अदम्य साहस का परिचय दिया है। अंश की अहम तकनीकी भूमिका की बदौलत शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का विशाल जहाज शिवालिक 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर सुरक्षित भारत पहुंच चुका है। दुनिया के सबसे संवेदनशील और खतरनाक समुद्री रास्ते हॉर्मोज जलडमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार करते हुए यह जहाज अब गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर लंगर डाल चुका है। इंडियन ऑयल के लिए यूएई, कतर और सऊदी अरब से गैस लेकर आना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। युद्ध की खौफनाक मंजर के बीच इस जहाज को अपना सफर तय करना पड़ा। अंश इस मशीन में बतौर सेकंड इंजीनियर तैनात थे। उनके कंधों पर जहाज के पूरे तकनीकी संचालन की कमान थी। कैप्टन सुखमीत सिंह के नेतृत्व में 27 सदस्यों की टीम ने मौत के साये में भी गजब का साहस दिखाया है। देवघर के रिखिया में सिर कटा शव बरामद। जांच में जुटी पुलिस। देवघर जिले के रिखिया थाना क्षेत्र के ठाड़ी गांव के पास सोमवार की सुबह एक व्यक्ति का सिर कटा शव बरामद किया गया। ग्रामीण को व्यक्ति का सिर धड़ से अलग पड़ा मिला। खबर फैलते ही इलाके में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना तत्काल रिखिया थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही एसडीपीओ अशोक कुमार व रिखिया थाना प्रभारी प्रभात कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने घटनास्थल से शराब की बोतलें और प्लास्टिक के गिलास बरामद किए हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले वहां शराब की पार्टी हुई होगी। पुलिस ने घटनास्थल से करीब 10 मीटर की दूरी पर स्थित मशान बाबा स्थल के पास से कटा हुआ सिर भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव की पहचान कराने के लिए काफी प्रयास किया। ग्रामीणों से भी पूछताछ की। हालांकि शाम तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। सदन में जयराम महतो ने उठाया जमीन 1932 खतियान व कुर्मी समाज को एसटी दर्जा देने का मुद्दा। सोमवार को विधानसभा में विभिन्न विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विधायक जयराम महतो ने कई अहम मुद्दों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। जयराम महतो ने कहा कि झारखंड के लोगों की आत्मा उनकी जमीन और खेतों में बसती है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय आदिवासियों और मूलवासियों की जमीन की रक्षा के लिए विल्किंसन कानून, सीएनटी और एसपीटी एक्ट बनाए गए थे, लेकिन आज बड़े उद्योग समूह रैयतों की जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग भी उठाई। जयराम महतो ने कहा कि 1950 में कुर्मी समाज को साजिश के तहत अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि टीआरआई से नई एथनोग्राफिक रिपोर्ट तैयार कराकर कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल करने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय नीति के मुद्दे पर जयराम महतो ने कहा कि राज्य गठन के 25 साल बाद भी सरकार स्पष्ट स्थानीय नीति तय नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति का उद्देश्य किसी को बाहर करना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि राज्य की सुविधाओं का लाभ किन लोगों को मिलेगा। झारखंड में 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों का आंदोलन स्थगित। 15 दिन में कार्रवाई न होने पर सेवा बाधित करने की चेतावनी। झारखंड में 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन के बाद श्रम विभाग और कर्मचारी संघ के बीच हुई वार्ता में सकारात्मक पहल हुई। श्रम विभाग ने कर्मचारियों की मांगों पर 7 से 15 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। साथ ही मामले की जांच कर संबंधित कंपनी पर आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। वार्ता के बाद झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन श्रम विभाग को 15 दिनों का समय दे रहा है। यदि निर्धारित अवधि में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो संघ पुनः बड़ा आंदोलन करेगा और एम्बुलेंस सेवा बाधित करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और प्रबंधन की होगी। उन्होंने कर्मचारियों से अपील की है कि फिलहाल सभी अपने अपने जिलों में लौटकर आपातकालीन 108 एम्बुलेंस सेवा को पूर्ववत जारी रखे। सीएम हेमंत सोरेन ने किया ब्लड डोनेट। कहा इस पुनीत कार्य में सभी को हिस्सा लेना चाहिए। झारखंड विधानसभा परिसर स्थित औषधालय में सोमवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं रक्तदान कर किया। उन्होंने रक्तदान को मानवता की सेवा से जुड़ा महान कार्य बताते हुए अधिक से अधिक लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्तदान एक ऐसा पुण्य कार्य है जिससे कई जरूरतमंदों को जीवन दान मिलता है। उन्होंने विधानसभा के सभी सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया। साथ ही समाज के सभी वर्गों से नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की। इस अवसर पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, कई मंत्री, विधायक तथा विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
हजारीबाग में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का तांडव, तीर धनुष लेकर वर्करों पर किया हमला। हजारीबाग जिले के केरेडारे थाना क्षेत्र अंतर्गत पगार ओपी इलाके में स्थित चट्टी बरियातू कोल परियोजना में उस समय अफरा तफरी मच गई जब झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो में वह हाथ में तीर धनुष लिए ऋत्विक कंपनी के वर्करों के साथ गाली गलौज करते हुए और हमला करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जाता है कि चट्टी बरियातू कोल परियोजना में एमडीओ के रूप में ऋत्विक कंपनी काम कर रही है। इस दौरान पूर्व मंत्री योगेंद्र साव परियोजना स्थल पर पहुंचे और अचानक आक्रोशित हो गए। आरोप है कि उन्होंने वहां मौजूद मजदूरों और कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मां बहन की गालियां दी और हाथ में तीर धनुष लेकर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। घटना के बाद मौके पर मौजूद वर्करों में दहशत फैल गई और कुछ देर के लिए कामकाज भी प्रभावित रहा। इधर वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक पूर्व मंत्री द्वारा इस तरह खुलेआम गाली गलौज और हथियार के साथ हमला करने की कोशिश बेहद गंभीर मामला है। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और मामले की पुष्टि होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। धनबाद में प्रिंस खान गिरोह के गुर्गों से मुठभेड़। रांची धनबाद पुलिस का ज्वाइंट एक्शन, 2 को लगी गोली, 1 का पैर टूटा, 6 धराए। धनबाद जिले के झरिया के भागाबांध ओपी और जोड़ापोखर ओपी क्षेत्र के बॉर्डर इलाके में सोमवार को रांची और धनबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अपराधियों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी प्रिंस खान गिरोह के 3 गुर्गे घायल हो गए। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि गिरोह के 6 सदस्य इलाके में छिपे हुए हैं। वे किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान जैसे ही पुलिस टीम संदिग्ध स्थानों की तलाशी ले रही थी, छिपे अपराधियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी के बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुछ देर तक दोनों ओर से क्रॉस फायरिंग होती रही। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अपराधियों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के कारण वे सफल नहीं हो सके। जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तीनों अपराधियों को काबू में कर लिया। मुठभेड़ में गिरोह के सदस्य अमन सिंह उर्फ कुबेर को पैर में गोली लगी, जो पलामू का रहने वाला बताया जा रहा है। वह धनबाद निवासी विक्की डोम को भी पैर में गोली लगी है। तीसरा अपराधी अफजल उर्फ अमन भागने के प्रयास में गिर गया, जिससे उसका पैर टूट गया है। पुलिस ने तीनों घायलों को तत्काल हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने मौके से हथियार, कई मोबाइल फोन और बम बरामद किए हैं। बरामद विस्फोट और अन्य सामग्री की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। वही पुलिस तीनों अपराधियों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। वही इस पूरे एनकाउंटर के क्रम में 3 अन्य अपराधियों को अरेस्ट किया गया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 6 अरेस्टिंग हुई है। रांची के बुढ़मू में फ्लैट की दीवार से दबकर 2 मजदूरों की मौत। रांची के बुढ़मू प्रखंड के भाट बोड़िया गांव में 2 मजदूरों की मौत सोमवार को कांके रोड स्थित राम मंदिर के सामने निर्माणाधीन फ्लैट में दीवार में दबकर हो गई। जानकारी के अनुसार भाट बोड़िया निवासी राजेश महतो के पुत्र सुनील कुमार महतो 21 वर्षीय और रामकिशोर गिरी के पुत्र उपेंद्र गिरी 55 वर्षीय कांके रोड स्थित जो प्रेमसंस मोटर के सामने बन रहे फ्लैट में काम कर रहे थे। इसी बीच खोदी गई मिट्टी और पुराना दीवार का ढेर जो है एकाएक मजदूरों के ऊपर गिर गया, जिससे घटनास्थल में ही सुनील महतो की मौत हो गई। वहीं उपेंद्र गिरी की मौत इलाज के क्रम में रिम्स में हो गई। परिजनों का इधर रो रो कर बुरा हाल है। पलामू में 43 गैस सिलेंडर गायब, 9 पुलिसकर्मी निलंबित। विस्फोट के बाद बचे थे 61 सिलेंडर। घटनास्थल पर लगी थी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी। पलामू में एलपीजी गैस सिलेंडर विस्फोट के बाद जब्त किए गए 61 में से 43 गैस सिलेंडर गायब हो गए। इस मामले में एसपी रेशमा रमेशन ने टीओपी 3 प्रभारी सहित 9 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह घटना जिला मुख्यालय बैरिया चौक के पास हुई। दरअसल रविवार को बैरिया चौक स्थित एक मकान में एलपीजी सिलेंडर विस्फोट हुआ था, जिसमें 4 लोग झुलस गए थे। आग लगने के बाद मौके से बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर बरामद हुए थे। इनमें से 40 घरेलू और 21 व्यावसायिक सिलेंडर शामिल थे। पुलिसकर्मियों ने इन सिलेंडरों की तस्वीर भी ली थी। घटनास्थल पर रात में ही पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी और सभी सिलेंडरों को वहीं रखा गया था। हालांकि सोमवार सुबह जब दोबारा गिनती की गई तो मौके पर केवल 18 सिलेंडर ही मिले। 43 सिलेंडरों के गायब होने की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी ने तुरंत इसकी सूचना एसपी को दी। एसपी ने इस मामले में टीओपी 3 प्रभारी अजय गुप्ता, एएसआई अजय कुमार राय, आरक्षी लाडले हसन, मार्गडे राय, पंडित कौतुक कुमार, श्रवण यादव, सुनील कुमार, जगदीश पासवान और गोपाल दुबे को निलंबित कर दिया है।
लातेहार में स्कॉर्पियो के धक्के से बाइक सवार युवक की मौत, विरोध में सड़क जाम। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के टमटम टोला के समीप सोमवार की शाम सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे बालूमाथ सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत युवक की पहचान भुवनेश्वर उरांव के रूप में हुई है। वह टोटी बरियातू निवासी महावीर उरांव का पुत्र था। युवक की मौत की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर बालूमाथ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया में जुट गई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बालूमाथ थाना चौक पहुंचकर सड़क जाम कर दी। बोकारो में मॉर्निंग वॉक कर रही महिला की मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसा, परिजनों ने किया सड़क जाम। बोकारो में सोमवार सुबह एक सड़क हादसे में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला की मौत हो गई। यह घटना सिटी थाना क्षेत्र के उकरीद मोड़ के पास हुई, जहां एक अज्ञात वाहन ने महिला को टक्कर मार दी। मृतक महिला की पहचान कोऑपरेटिव कॉलोनी निवासी शीला देवी के रूप में हुई है। वह रोज की तरह सुबह टहलने निकली थी। टक्कर के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए उकरीद मोड़ के पास सड़क जाम कर दिया। कोडरमा में गैस किल्लत जारी, उपभोक्ता परेशान। गोदामों के बाहर सुबह से लगी रही लंबी कतारें। भारत के विभिन्न हिस्सों में खाड़ी देश में चल रहे युद्ध के कारण उत्पन्न हुई गैस किल्लत की स्थिति कोडरमा जिले में अब भी बनी हुई है। जहां झारखंड के कई अन्य जिलों में स्थिति सामान्य हो रही है, वहीं कोडरमा में उपभोक्ता अभी भी परेशान हैं। एलपीजी घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों और किल्लत की खबरों के बाद से ही लोग लगातार सिलेंडर बुक कर रहे हैं। सुबह से ही गैस गोदामों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जहां उपभोक्ता अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित एचपी गैस गोदाम में भी सोमवार को यही स्थिति देखी गई। जिले के अन्य प्रखंडों में भी कमोबेश यही नजारा रहा। मरकच्चो के इंडियन गैस एजेंसी संचालक शंकर साव ने बताया है कि उनके यहाँ पिछले 3 दिनों से एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। हालांकि वहां की एचपी गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडर वितरण जारी है। कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि उन्हें मोबाइल पर गैस डिलीवरी के संदेश प्राप्त हो रहे हैं, जबकि उन्हें वास्तव में सिलेंडर नहीं मिला है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि गैस एजेंसियां और घर घर सिलेंडर पहुंचाने वाले लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। वे सिलेंडरों को ऊंची दामों पर बेच रहे हैं। झारखंड में बच्चों को किताबों की तर्ज पर मिलेगा स्कूल बैग, सरकार ने किया खास बदलाव। झारखंड के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र में छात्र छात्राओं को स्कूल बैग दिया जाएगा। पहली से 8वीं के 40 लाख छात्र छात्राओं के बीच स्कूल बैग का वितरण किया जाएगा। 160 रुपए की दर से दिए जाने वाले स्कूल बैग बांटने के नियम में राज्य सरकार ने बदलाव किया है। स्कूल बैग के लिए बिड के आधार पर कंपनी का चयन किया जाता है। इसके बाद जिलावार स्तर पर ऑर्डर दिया जाता था और एग्रीमेंट किया जाता था। इससे हर जिला में अलग अलग समय में बैग का ऑर्डर जाता था और बच्चों को स्कूल बैग मिलने में देरी होती थी। राज्य सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है। अब राज्य स्तर से ही एक साथ सभी जिलों के बच्चों के स्कूल बैग का ऑर्डर जाएगा। इससे एक ही समय राज्य भर के स्कूलों को बैग मिल सकेगा। स्कूल बैग का ऑर्डर जिस कंपनी को मिलेगा वह स्कूल बैग तैयार कर प्रखंडों तक पहुंचाएगी। प्रखंडों से वह स्कूल तक जाएगा। स्कूल बैग वितरण के बाद विभाग से जिलावार औचक निरीक्षण कर सैंपल की जांच की जाएगी। जिस सैंपल के आधार पर स्कूल बैग का ऑर्डर दिया गया था उसी मटेरियल में है या नहीं यह देखा जाएगा। राज्य सरकार अप्रैल मई तक स्कूली बच्चों को स्कूल बैग देने की तैयारी में है। लातेहार में ट्रैक्टर के धक्के से महिला की मौत, विरोध में सड़क जाम। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र की मुरपा पंचायत के मनसिघा लंपस के समीप सोमवार की शाम ट्रैक्टर की चपेट में आकर एक महिला दशमी देवी पति रामधनी यादव की मौत हो गई। बताया गया कि बालू लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर के धक्के से महिला गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ी। ग्रामीण उसे तत्काल डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बालूमाथ मैक्लुअस्कीगंज सड़क को जाम कर दिया। सूचना मिलने पर मुरपा पिकेट पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जेटेट परीक्षा में बड़ा बदलाव, 31 मार्च तक नई नियमावली होगी तैयार। झारखंड में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट की नई नियमावली को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और इसे 31 मार्च तक फाइनल किए जाने की तैयारी चल रही है। राज्य का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है ताकि लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को जल्द स्पष्ट दिशा मिल सके। जानकारी के अनुसार जेटेट परीक्षा के लिए
लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT ने संशोधित सिलेबस तैयार कर शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। अब विभाग की ओर से नियमावली को अंतिम रूप देने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई नियमावली लागू होने के बाद आगामी जेटेट परीक्षा इसी आधार पर आयोजित की जाएगी। गिरिडीह के विश्वनाथ नर्सिंग होम में हंगामा, ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। गिरिडीह जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो जाने के बाद सोमवार को जमकर हंगामा हो गया। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ भी की है। मृतका की पहचान डुमरी थाना क्षेत्र के चितकुंडी निवासी 35 वर्षीय नीलम कुमारी पति मुकेश मंडल के रूप में हुई है। मृतका के पति मुकेश मंडल ने बताया है कि बच्चादानी के ऑपरेशन के लिए 14 मार्च को नीलम कुमारी को विश्वनाथ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन से पहले अस्पताल में इलाज का पैसा जमा किया गया और खून की भी व्यवस्था की गई थी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बाद अचानक सोमवार को महिला की तबियत बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि जब वे लोग मरीज से मिलने की कोशिश कर रहे थे तब अस्पताल प्रबंधन की ओर से मिलने नहीं दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि इलाज चल रहा है। परिजनों का कहना है कि बार बार पर्दा लगाकर उन्हें बाहर रखा गया। कुछ देर बाद जब महिला की मौत की सूचना मिली तो परिजन जबरन अंदर जाने लगे। इस दौरान अस्पताल कर्मियों और परिजनों के बीच कहासुनी हो गई और मारपीट की नौबत आ गई। परिजनों का आरोप है कि जब महिला की हालत गंभीर थी तो अस्पताल प्रबंधन ने समय पर रेफर भी नहीं किया, जबकि वे लोग लगातार रेफर करने की मांग कर रहे थे। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। घटना की सूचना मिलते ही DSP नीरज सिंह, नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह और इंस्पेक्टर मंटू कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चतरा लोकसभा क्षेत्र में केंद्र ने 11 सड़क व 32 पुल निर्माण की दी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत चतरा लोकसभा क्षेत्र के लिए 11 सड़कों व 32 पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। ऐसा चतरा सांसद कालीचरण सिंह के प्रयास से संभव हुआ। लातेहार जिला सांसद प्रतिनिधि अमलेश कुमार सिंह ने बताया है कि इस आशय का पत्र सांसद कालीचरण सिंह को प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं की प्रकलन राशि 127 करोड़ 69 लाख रुपए है। इन सड़कों व पुलों का निर्माण होने से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। सड़कों व पुलों की स्वीकृति के लिए सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया है। जनजाति सुरक्षा मंच ने किया धरना प्रदर्शन, डीलिस्टिंग बिल सहित 11 सूत्री मांग। रांची के कांके प्रखंड परिसर में सोमवार को जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड के कार्यकर्ताओं ने 11 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। धरना के बाद मंच के प्रतिनिधियों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी कांके को ज्ञापन सौंपा। मंच ने मांग की है कि झारखंड विधानसभा से डीलिस्टिंग बिल पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाए। इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र में पिता के साथ पति का नाम जोड़ने, सादा पट्टा पर जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाने, छात्रों को एक सप्ताह में प्रमाण पत्र जारी करने और आदिवासी धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून बनाने की मांग की है। इसके अलावा पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने, मंदिरों की तरह चर्च और मस्जिद के चंदे पर भी सरकारी नियंत्रण, स्मार्ट मीटर से बढ़े बिजली बिल की समस्या दूर करने तथा नगरी की कृषि भूमि वापस करने की मांग भी उठाई गई। रसोई गैस की कालाबाजारी करने वालों पर करे सख्त कार्रवाई। पलामू डीसी समीरा एस ने जिले में LPG रसोई गैस को लेकर मिल रही शिकायतों व उपभोक्ताओं की परेशानियों को देखते हुए सोमवार को समाहरणालय सभागार में गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों व सभी BDO के साथ बैठक की। बैठक में रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। उन्होंने गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। रांची में सरहुल ईद व रामनवमी को लेकर निगम की तैयारी, 53 वार्डों में चलेगा सफाई अभियान। सरहुल ईद व रामनवमी पर्व को लेकर नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को अपर प्रशासक संजय कुमार ने निगम पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें त्योहारों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि शहर के 53 वार्डों में स्थित 298 सरना स्थल व अकड़ा, ईदगाह, मस्जिदों और रामनवमी के मुख्य मंदिरों के आसपास विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। झाड़ू, कचरा उठाव और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नियमित रूप से किया जाएगा। शोभा यात्रा वाले मार्गों पर मैकेनिकल मशीन से सफाई और पानी का छिड़काव होगा, जबकि 3 शिफ्ट में सफाई कर्मी तैनात रहेंगे। आम लोगों की सुविधा के लिए मुख्य मार्गों पर पानी के टैंकर और मोबाइल टॉयलेट भी लगाए जाएंगे।
धनबाद में प्रेम विवाह के बाद पंचायत में बवाल, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट। धनबाद जिले के तोपचांची थाना क्षेत्र की नेरो पंचायत के खुरडी बकरी टोला में युवक युवती के प्रेम विवाह को लेकर बुलाई गई पंचायत में अचानक माहौल बिगड़ गया। जानकारी के अनुसार खुरडी निवासी सूरज राय के पुत्र करण राय और बोकारो जिले के चंदन कियारी की रोहिनिया टांड अमलाबाद निवासी संदीप राय की पुत्री सुलेखा कुमारी ने कुछ दिन पहले घर से भागकर शादी कर ली थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद दोनों पक्षों की सहमति से खुरडी बकरी टोला में पंचायत बुलाई गई। बैठक में नेरो पंचायत के मुखिया और अमलाबाद पंचायत के मुखिया समेत दोनों पक्षों के कई ग्रामीण मौजूद थे। पंचायत में सहमति बनी कि 15 दिनों के भीतर विधि विधान और कानूनी तरीके से दोनों की शादी कराई जाएगी। इसी दौरान जब नवविवाहित जोड़े आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़े तो लड़की पक्ष के कुछ लोगों ने इसका विरोध करते हुए मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग भिड़ गए और धक्का मुक्की के साथ मारपीट होने लगी। कुर्सियां भी चलने लगी। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बीच बचाव कर किसी तरह स्थिति को शांत कराया। मामला शांत होने के बाद युवती को युवक के साथ उसकी ससुराल भेज दिया गया। फिलहाल इस मामले में किसी पक्ष की ओर से थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। नवविवाहित जोड़े ने बताया कि दोनों के बीच पिछले करीब 3 वर्षों से प्रेम संबंध था। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। देवघर में 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 8 मोबाइल व 9 सिम बरामद। देवघर पुलिस जिले में साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी क्रम में पथरौल थाना क्षेत्र के लेढ़वा स्थित अर्धनिर्मित मकान से पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को ठगी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कुछ संदिग्ध युवक जो फर्जी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कस्टमर केयर, एयरटेल पेमेंट बैंक के अधिकारी बनकर लोगों को ठगी कर रहे हैं। साथ ही पीएम किसान योजना का लोन दिलाने के नाम पर भी ठगी कर रहे हैं। देवघर साइबर थाना व स्थानीय पुलिस की टीम ने छापेमारी कर उक्त अर्धनिर्मित मकान से 6 युवकों को दबोच लिया है। गिरफ्तार युवकों में सूरज कुमार दास, वीरेंद्र कुमार दास, अरुण कुमार दास, डब्लू दास, संदीप कुमार दास व अजय कुमार दास शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 8 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड बरामद किए हैं। सीबीएसई की चेतावनी, सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़ी भ्रामक व गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। इस तरह की गतिविधियों से परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता प्रभावित होती है और छात्रों, अभिभावकों व अन्य हितधारकों में अनावश्यक भ्रम की स्थिति बनती है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि कुछ लोग जो मूल्यांकन प्रक्रिया से सीधे जुड़े नहीं हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं, सोशल मीडिया पर गलत और अपुष्ट जानकारी पोस्ट कर रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए बोर्ड ने ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की बात कही है। जल संकट से निपटने की तैयारी, धनबाद डीसी बोले जरूरत पड़ी तो टैंकर से पहुंचाएंगे पानी। धनबाद जिले के लोगों को गर्मी के मौसम में पेयजल संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक हुई। डीसी ने अधिकारियों को गर्मी के दौरान सभी इलाकों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर अहम निर्देश दिए। कहा कि जरूरत होने पर टैंकर से पानी पहुंचाया जाएगा। डीसी ने सभी बीडीओ को निर्देश दिया है कि प्रखंड स्तर पर विशेष टीम गठित कर पेयजल व्यवस्था पर नजर रखें। पंचायतों के मुखिया व पंचायत सचिव के साथ बैठक कर हैंडपंप व अन्य जल स्रोतों में आने वाली छोटी मोटी खामियों को तुरंत ठीक कराएं। उन्होंने कहा कि गर्मी के दौरान प्रत्येक पंचायत सचिवालयों में अनिवार्य रूप से एक पानी का टैंकर उपलब्ध रखा जाए ताकि पानी की समस्या की सूचना मिलने पर टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। बोकारो में व्यवसायी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी, व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकी। पीड़ित ने सिटी थाना में दर्ज कराई शिकायत। बोकारो में एक व्यवसायी को व्हाट्सएप कॉल के जरिए 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। सेक्टर क्षेत्र निवासी व्यवसायी रितेश कुमार सिंह ने सिटी थाना में शिकायत दर्ज कराई है। रितेश कुमार सिंह ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि 15 मार्च को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया था। कॉल करने वाले ने उन्हें अपने कारोबार की जानकारी होने का दावा करते हुए बॉस के लिए 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। व्यवसायी द्वारा रंगदारी देने से इनकार करने पर उन्हें व्हाट्सएप पर अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वालों ने यह भी कहा है कि वे बोकारो में पहले भी एक व्यापारी की हत्या की योजना बना चुके हैं और रितेश कुमार सिंह व उनके परिवार की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं।
जेएसएससी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों के मार्कशीट जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित अभ्यर्थियों के अंक पत्र जारी कर दिए हैं। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार गणित, इतिहास, वाणिज्य, हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र एवं संस्कृत विषयों से संबंधित अभ्यर्थी अब अपना मार्कशीट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर अपने पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि के माध्यम से मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने बताया कि अभ्यर्थी 31 मार्च की मध्यरात्रि तक अपना मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। निर्धारित तिथि के बाद अंक पत्र डाउनलोड करने का कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। गिरिडीह के डिप्टी मेयर बने सुमित कुमार, निर्विरोध हुआ चयन। कहा, लोगों की समस्याओं के समाधान को दी जाएगी प्राथमिकता। गिरिडीह नगर निगम चुनाव संपन्न होने के बाद सोमवार को डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई। डीसी ऑफिस के सभागार में आयोजित बैठक में नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें सुमित कुमार के अलावा किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। इसके बाद उन्हें निर्विरोध डिप्टी मेयर घोषित कर दिया गया। डिप्टी मेयर निर्वाचित होने के बाद सुमित कुमार को अधिकारियों, पार्षदों और समर्थकों ने बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर के विकास, साफ सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए महापौर एवं सभी पार्षदों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। साथ ही नगर निगम क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। उनके निर्विरोध चुने जाने पर समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया। असम विधानसभा चुनाव के लिए झामुमो ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। हेमंत सोरेन करेंगे नेतृत्व। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगामी असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपने प्रमुख प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस संबंध में पार्टी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर केंद्रीय स्तर के नेताओं को चुनाव प्रचार की अनुमति देने तथा उनके उपयोग में आने वाले वाहनों के लिए पास जारी करने का अनुरोध किया है। पार्टी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार अभियान का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। प्रचार अभियान में शामिल प्रमुख नेताओं में डॉक्टर सरफराज अहमद, विनोद कुमार पांडे, जोबा मांझी, अभिषेक प्रसाद, पंकज मिश्रा, दीपक बिरवा, चमरा लंडा, योगेंद्र प्रसाद, विजय हांसदा, कल्पना मुर्मू सोरेन, डॉक्टर महुआ मांझी, हफीजुल हसन, सुखराम उरांव, भूषण तिर्की, जिगा सुशारन होरो, विकास मुंडा, एमटी राजा, आलोक सोरेन और डॉक्टर लुइस मरांडी शामिल हैं। एयर एम्बुलेंस हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग। आजसू नेता ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। आजसू पार्टी के रांची जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर पार्थ पारितोष के नेतृत्व में एक चिकित्सक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 23 फरवरी को चतरा में हुई एयर एम्बुलेंस दुर्घटना की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि यह दुर्घटना बेहद दुखद और गंभीर है, जिसमें कई लोगों की असामयिक मौत हुई। इस हादसे में प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर विकास गुप्ता का भी निधन हो गया, जिससे चिकित्सा समुदाय सहित पूरे राज्य में शोक की लहर है। डॉक्टर पार्थ पारितोष ने कहा कि विभिन्न माध्यमों से यह जानकारी सामने आई है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग ब्लैक बॉक्स उपलब्ध नहीं था। यदि यह तथ्य सही है तो यह अत्यंत गंभीर मामला है कि बिना ब्लैक बॉक्स के विमान को सेवा की अनुमति कैसे दी गई। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि मौसम विभाग द्वारा पहले से ही आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई थी। इसके बावजूद विमान को टेक ऑफ की अनुमति दी गई। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और उच्च स्तरीय जांच कराना आवश्यक है। रांची में बारिश ने गर्मी से पहुंचाई राहत। आंधी में सरोश बार का टॉप रूफ गिरा। राजधानी रांची में सोमवार को अचानक मौसम का मिजाज बदलने से वातावरण खुशनुमा हो गया। आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश ने गर्मी से राहत दी है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार की शाम पहले आंधी तूफान के चलने से रांची कड्रू इलाके में स्थित सरोश बार के ओपन रूफ टॉप में लगा शेड टूटकर गिर गया। इस शेड के गिरने के कारण कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसके कारण कई गाड़ियों में डेंट आ गया। इस घटना के बाद लोग अपनी गाड़ियों के पास आ गए। गनीमत रहे कि कोई व्यक्ति शेड की चपेट में नहीं आया। वहीं आंधी तूफान के बाद राजधानी के आसपास के इलाकों में अंधेरा छा गया, जिसके बाद झमाझम बारिश होने लगी, जो मौसम की गर्माहट को ठंडक पहुंचाई। इस बारिश के चलते फिलहाल अधिकतम तापमान नीचे आ गया है। हजारीबाग जिला प्रशासन ने रामनवमी को लेकर विभिन्न अखाड़ों और लोगों के साथ की शांति समिति की बैठक। रामनवमी, ईद और सरहुल को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए हजारीबाग जिला प्रशासन ने विभिन्न अखाड़े और समाज के गण्यमान्य लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की है। इस बैठक के दौरान विभिन्न अखाड़े के सदस्यों ने रामनवमी के दौरान उत्पन्न समस्या को लेकर जिला प्रशासन को अवगत कराया है। दूसरी ओर जिला प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। पर्व भव्यता से बने, इसे लेकर प्रशासन
प्रशासन आम जनता के साथ खड़ा है। हजारीबाग का ऐतिहासिक रामनवमी पर्व शांति, उत्सव और उमंग के साथ संपन्न हो, इसे लेकर जिला प्रशासन ने शांति समिति की बैठक विभिन्न अखाड़े के सदस्यों और समाज के गण्यमान्य लोगों के साथ किया है। बैठक के दौरान विभिन्न अखाड़े के सदस्यों ने रामनवमी के दौरान जो समस्या उत्पन्न होती है उससे जिला प्रशासन को अवगत कराया है। जिला प्रशासन को बताया गया कि सड़क मरम्मत का काम अब तक नहीं हुआ है, पोल में तार लटकी हुई है, उसे दुरुस्त किया जाए, साथ ही सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किया जाए। हजारीबाग उपायुक्त ने हजारीबाग वासियों को आश्वस्त किया है कि रामनवमी पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किया है। आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित हो, यह प्रशासन चाहता है। धूमधाम के साथ पर्व मनाएं, लेकिन कानून तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। बीएयू में एग्रोटेक किसान मेले का समापन, राज्यपाल ने किसानों को किया सम्मानित। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय बीएयू में आयोजित 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले का सोमवार को समापन हो गया। राज्य के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार समापन समारोह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कृषि के विविधीकरण को किसानों की आय बढ़ाने का महत्वपूर्ण उपाय बताया। उन्होंने कहा कि खेती के साथ पशुपालन, बागवानी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन को जोड़कर ही किसानों का जोखिम कम किया जा सकता है और टिकाऊ उत्पाद सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।